गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट बना लिया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जाना है। पहले तो बेहद माफी चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने में इतना समय लग गया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था जिसकी वजह से इतना टाइम लगा है। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू मेक वीडियो on regular interval, okay, so that you don't need to wait any longer. Okay, so let's start with present perfect continuous. अब ये क्या है, चलिए पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं जो काम हो रहा है, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, वो लिख रहा है, वो आम खा रहा है, यानी कि जिस सेंटेंस के एंड में रहा, रहे, रही है, आए, या फिर जो काम अभी चल रहा हो, ठीक है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है, और वो है चेंज कि इसमें काम तो चल रहा है बट साथ ही साथ टाइम का भी मेंशन किया जाता है। और काम ऐसा चल रहा है कि मान लीजिए हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, कब से खा रहा हूँ ये मैटर नहीं कर रहा, ये नहीं बता रहा, तो वो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई काम आपका पहले से चल रहा है लेकिन अभी तक वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, आपने शुरू पहले से कर दिया है लेकिन काम अभी भी चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यानी कि अभी भी देखा जाए तो रात के लगभग 10 बज गए हैं, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, इतना कोई होता नहीं एक साथ। तो क्या हो जाएगा कि हमने काम शुरू किया है 4 बजे से लेकिन अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो काम आपने पहले शुरू कर दिया है और वो काम आप अभी तक कर रहे हो, इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट के साथ जो आता है वो ही है जिसके ऊपर लोग गलतियां कर देते हैं। उस चीज को देख लेंगे तो फिर कुछ मैटर नहीं करता है। तो इसका पहले तो पॉजिटिव का फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, यहाँ पे एक और चीज आ जाता है, वो आता है बीन, हैज हैव बीन, प्लस इसमें भी काम चल रहा है यानी कंटिन्यू है तो वर्ब के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4। ये जो है ये न्यू आ गया है, सिंस और 4। अब ये क्या है, तो चलिए दोनों के बारे में बताते हैं। एक है सिंस और एक है 4। सिंस हम लोग लगाते हैं वहां पे जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी कि हमको एग्जैक्ट वो लम्हा पता हो, एग्जैक्ट वो टाइम पता हो, तो उसके लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और 4 के लिए हम लोग जो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लगभग हम लोग अंदाजा मान के चलते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंस ऑफ 4 के यहाँ पे लिखाते भी हैं और समझाएंगे भी। सिंस 4, ठीक। तो देखिए सिंस ऑफ 4 में क्या है, एक है पॉइंट ऑफ टाइम, एक है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या, जब आपको वो टाइम एग्जैक्ट पता हो। अब जरूरी नहीं है कि घड़ी का ही टाइम हो, लम्हा एग्जैक्ट पता हो, उस जगह हम लोग लगाते हैं सिंस। लेकिन 4 हम लोग उस जगह लगाते हैं जहां हमको टाइम नहीं पता है, हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, उस जगह पर हम लोग लगाते हैं 4। अब इसका एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर 4 बजे आया, तो जो 4 है यानी 4 o'clock, वो मेरा क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। तो जब एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, जैसे 4 बजे 4:02 पूरा एग्जैक्टली हम बता दे रहे हैं, तो वहां पे हम सिंस लगाएंगे। लेकिन वहीं पे हम बोलते हैं कि अंदाजा में हम लोग क्या बोलते हैं, वो 5 मिनट पहले आया, 10 मिनट पहले आया, तो जब इस तरह से करेंगे तो वहां पे 4 लगाएंगे। और हम बार बार बोले हैं अभी भी कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि टाइम हो, लम्हा, वो लम्हा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लम्हा भी है तो वहां पे भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि वो सुबह से पढ़ाई कर रहा है, सुबह एक लम्हा हो गया, वहां से शाम से कर रहा है, कल रात से कर रहा है, ये सब में सिंस आ जाएगा। हम लिखा भी देते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। अब इधर क्या है, हम दे देते हैं एक 4 o'clock। अब यहाँ पे आप लोग 5 o'clock, 6 o'clock जैसे भी टाइम आता है वैसे मेंशन कर दीजिएगा। अब यहीं पे अगर यहाँ पे देख दें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मिनट,
अब मिनट हम लोग अंदाजा कर रहे हैं तो आवर भी कर सकते हैं, 2 आवर, 3 डेज, यानी कि 3 दिन 4 दिन। लेकिन अगर यही इस पे बोलते कि जैसे कि संडे को उसने आया था तो ये एग्जैक्ट हो गया, वो यहाँ जनवरी से काम कर रहा है, एग्जैक्ट हो गया। यहाँ पे हम एग्जैक्ट दे दिए तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 6 महीने से काम कर रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो इस तरह से जब एग्जैक्ट हम दे देंगे टाइम, पर्टिकुलर टाइम, तो वहां पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम ईयर दे दिए 2010, लेकिन वहीं यहीं पे बोल रहे हैं 5 ईयर, तो ये एक अंदाजन बन जाता है। तो इस वजह से हम लोग का इस तरह से चलता है, ठीक। और जैसे जैसे होगा तो उस हिसाब से होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोलकाता में अपने 10 पास होने के बाद से रह रहा हूँ। 10 पास ये मेरा पर्टिकुलर है कि इस पर्टिकुलर डेट में हम 10 पास किए हैं। तो आई हैव बीन लिविंग ओवर हियर सिंस आई पास्ट क्लास 10, इस तरह से। ठीक है, हमको सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये टाइमिंग के साथ ही चलना हो, एक लम्हा भी जब आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा तो उस लम्हे को भी आप सिंस में ऐड करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो चलिए अब तक तो ये समझ में आ गया सिंस ऑफ फॉर का यूज क्या होता है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक दो मीन्स के एक दो सेंटेंस बनाते हैं ताकि जिससे क्लियर हो सके। तो यहाँ पे एक जगह हैज है, एक जगह हैव है। ऑलरेडी ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्लियर कर दिए, जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ हैज और जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पे हैव। और आई और यू को हम लोग प्लूरल या फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी काउंट करते हैं तो वहाँ पे हमेशा हैव लगेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि वो 5 मिनट से खेल रहा है, ठीक है। तो ही सिंगुलर है, हैज लगा दिए, हैज के बाद कंपलसरी है बीन लगा दिए, खेलने का प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के लिए चलिए क्रिकेट लगा देते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे आता है सिंस या फॉर, वो बोला 5 मिनट से खेल रहा है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट टाइम देते जैसे कि 2 बजे से खेल रहा है तो वहां पे हम सिंस लगा देते, लेकिन यहाँ 5 मिनट से बोल रहा है तो अंदाजा नहीं, इस वजह से सिंस मीन्स के 4-5 मिनट। वो इनकार कर रहा है 2 बजे से, अब वो की जगह दूसरा कुछ कर रही है, यानी कि वो लोग इनकार यानी कि मना कर रहे हैं। दे हैव बीन डिनाई, इनकार करना, ये सब के लिए हम लोग डिनाइंग वर्ड यूज करते हैं। डिनाई मुझे इनकार कर रहा है सुबह से, तो सुबह एक लम्हा मिल गया सिंस मॉर्निंग। मैं 1975 से यहां रह रहा हूं, इतने ओल्ड नहीं है फिर भी। आई हैव बीन रहने का लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हियर, लम्हा मिल गया यानी कि एग्जैक्ट टाइम सिंस 1975। ये हो गया हम लोगों का पॉजिटिव। अब अगर नेगेटिव चलते हैं तो नॉट लग जाएगा, और नॉट कैसे लगेगा, जब 2 हेल्पिंग वर्ब आपके पास रहा, एक हैव हैज आ गया और प्लस बीन आ गया, तो जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब रहेगा उन दोनों के बीच में आपका आ जाता है नॉट। तो इस चीज को हम लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब है और आप नेगेटिव बना रहे हो तो 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आएगा। गॉट इट? वो पढ़ाई नहीं कर रही है 4 बजे से। शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। They have not been yelling, yell का मतलब होता है चिल्लाना, ing लगा दिए तो yelling, वो लोग नहीं चिल्ला रहे हैं। They have not been yelling for 10
मिनट। अब अगर इसी को हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव यानी सवाल बनाए, तो क्या हो जाएगा, हैव हैज पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे और कुछ नहीं, हैव हैज, उसके बाद यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट। जैसे कि हैव यू बीन सिंगिंग द सॉन्ग, हैव यू बीन सिंगिंग ing song since morning। मैं पिछले 2 घंटे से, यानी 2 घंटे से मैं भूख से मर रहा हूं। तो जब भी ऐसा रहे भूख से मरना यानी बहुत ज्यादा भूख लगना, तो उसके लिए आप लोग स्टार्व का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार्विंग हो जाएगा। तो क्या तुम, ठीक है, इंट्रोगेटिव में इसको बनाते हैं, हैव यू बीन स्टार्विंग फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा अगर किसी ने आपसे ऐसे पूछा था। अगर आपको बोलना है कि मैं पिछले 2 घंटे से भूखा मर रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टार्विंग फॉर 2 आवर, इस तरह से। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पे हम लोगों का आज प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। इससे प्रैक्टिस कीजिए, हम बार बार कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर है। एंड इट डजंट इवन मैटर कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, आप गलत बोलिएगा उसके बाद ही ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट। अगर समझ में आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।